अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफा। आखिरकार अंदीप की मोहब्बत रंग ले ही आई और फिर निम्रा ने साथ भी खूब दिया कि अब सास बेगम तो अंदीप से खुश होने लगी है। वो चाहती है कि अंदीप और नुमैर खुश रहें। आज तो अंदीप ने अपनी सास का दिल जीतने के लिए खीर भी बना ली। ऐसे ही खीर की रस्म भी पूरी हो गई। सास को अपनी बहू की बनाई खीर बहुत पसंद आई। निम्रा जो कि अब अपने घर जा रही है, जाते जाते चाहती है कि सास बहू का आपस में पैचअप हो जाए, इनकी आपस में लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं। और फिर ऐसा ही तो हो रहा है। आज तो सास बेगम ने कॉल करते हुए बेटे को चाय पर भी बुला लिया ताकि अनदीप और नुमैर आपस में कुछ वक्त गुजार सकें। नुमैर जो कि अनदीप की बनाई हुई खीर खा रहा था, उसे काफ़ी टेस्टी लगी। ऐसे में अनदीप पास बैठी जूस पी रही थी, जिसे शरारत सूझती है और नुमैर से कहने लगी, वो देखिए आपके चेहरे पर क्या लगा है। नुमैर, अच्छा कहाँ पर लगा है? अपने गालों पर हाथ लगाते हुए कहने लगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, नीचे, यहाँ पर। अब ऐसे ही नुमैर को बेवकूफ़ बनाती ही जा रही है और फिर साथ ही अनदीप मुस्कुराते हुए नुमैर की नोज को जोर से झटका देती है और कहने लगी, यहाँ यहाँ गुस्सा लगा हुआ है, कभी इस गुस्से को भी हटा दिया करें। क्या आपको हंसी नहीं आती? आपके चेहरे पर तो मैंने कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। अंदीप का ये अंदाज तो नुमैर देखता ही रहा और अंदीप खिलखिलाकर हंसने लगी, जैसे शादी के बाद पहली बार ऐसी हंसी हो। नुमैर तो बस अंदीप को देखता ही रहा और अब तो उसे भी हंसी आ गई। उसे भी अंदीप की कंपनी अच्छी लगने लगी है। दूसरी तरफ ज़ारा जो कि तलाक के पेपर्स बनवा चुकी थी, लेकिन फिर हसन ने जब माफ़ी मांगी तो उसने भी सोचा कि अपनी ज़िंदगी को एक मौका देना चाहिए, इसलिए तो अपने घर वापस आ जाती है। आकर हसन से कहने लगी, ये आखिरी ज्यादती थी, इसके अलावा कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम जानते हो ना, तलाक के पेपर्स बन चुके हैं, अब कोई भी वार्निंग नहीं मिलेगी तुम्हें। तो हसन, जिसका गुस्सा वक्ती हुआ करता है, बाद में तो वो ज़ारा पर बहुत मोहब्बत लौटाता है। ज़ारा से फिर से माफ़ी मांगने लगा, नहीं ज़ारा, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर होगा भी तो मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। तो ज़ारा भी बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और कहने लगी, हाँ ज़रूर कोशिश करना, क्योंकि तुम जानते हो ना मैं पेपर्स बनवा चुकी हूँ। वैसे तो मुझे लगता है यहाँ पर फ्रेम करके सामने दीवार के लगवा दूँ वो डॉक्यूमेंट सारे। क्यों, क्या कहते हो? जैसे ही तुम्हारी उन पर नज़र पड़ेगी तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाया करेगा, तुम्हें एहसास होगा कि शायद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ। ये कहते हुए ज़ारा तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, लेकिन हसन डर जाता है और फिर से ज़ारा के सामने बैठकर माफ़ी मांगने लगा, नहीं ज़ारा, प्लीज़ कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी। तुम जानती हो, जब तुम मुझे छोड़कर जाती हो या मुझसे नाराज़ होती हो तो मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। ज़िंदगी जीने का मकसद ही जैसे ख़त्म हो जाता है। ज़ारा हसन की कंडीशन को बहुत अच्छे से समझती है और चाहती है कि इसका इलाज करे। आगे चलकर ज़ारा हसन को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएगी और उसे दिमागी तौर पर मजबूत बना देगी। उसके दिमाग के जितने भी डर हैं, खौफ हैं, वो साइकेट्रिस्ट के ज़रिए ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हसन एक बार जेल से होकर ज़रूर आएगा, क्योंकि जेल में किसी से लड़ाई होगी तो उसके बाद उसे जाना ही होगा। इसके बाद ही तो ज़ारा को एहसास होगा कि इसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तभी वो अपने गुस्से पर काबू रख पाएगा। उसके बाद ज़ारा और हसन की ज़िंदगी काफ़ी पुरसुकून हो जाएगी, एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे।